हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 और 7। तो हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है टू adjacent angle of a parallelogram have equal measure, find the measure of each of the angle of the parallelogram। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके पास जो एडजस्टेंट एंगल है उनका जो मेजरमेंट है वह इक्वल है और आपको मालूम करना है हर एक एंगल को इस पैरेललोग्राम के। कहने का मतलब ये है कि आपको इस पैरेललोग्राम में जितने भी चारों एंगल हैं उनका मेजरमेंट निकालना है और आपको ये कह दिया गया है कि जो इसके एडजस्टेंट एंगल हैं उनका मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि भाई दोनों एडजेसेंट एंगल हैं उनका मेजरमेंट इक्वल है, तो आप क्या करो 180 को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो। भाई किसी भी इंसान को कभी दो लोगों में एक ही चीज़ को बराबर बराबर बांटना हो तो हम उसके आधे आधे भाग में डिवाइड कर देते हैं ना। तो इसी तरह से हम 180 को भी हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसे दो लोगों में बांटना है। तो 180 को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी। अगर एंगल ए है, ए और बी दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो ए की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री और बी की वैल्यू भी मिलेगी 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ ए और बी की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको चारों एंगल की वैल्यू पूछी है। जो पैरेललोग्राम में चारों एंगल होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है तो वो आपको फाइंड करनी है। तो ये हम पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे जब भी हमें पता पड़ेगा कि इसमें जो चारों एंगल हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आप लिखिए, सबसे पहला काम तो क्या करिए, आप पैरेललोग्राम का एक रफ फिगर बना लीजिए। इससे क्या होगा, हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ऐसे रफ फिगर बना लेते हैं, ए बी सी डी इस तरह से नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखिए, आप सबसे पहले लिखिए वी नो एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री, है ना। ये वाला हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, वी नो adjacent angle in a parallelogram are कितने होते हैं, 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री। ठीक है, वी नो एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखिए अकॉर्डिंग ACORDING अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QU, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू एडजेसेंट AD एडजेसेंट एंगल ANGLE एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, इक्वल है यहाँ पे। अब आपको ये कह रहा है कि ये इक्वल है, तो क्या हुआ इसका मतलब, ये हुआ कि इफ आप इसको इस तरह से लिखिए, इफ अगर आपका इफ एंगल ए x डिग्री, सो एंगल बी ऑल्सो x डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि आपका जो है
x प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री होगा। एंगल ए भी x है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल इक्वल है, यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया है। और एंगल ए x है और एंगल बी भी x है और ये 180 के इक्वल है। तो ये कितने हो गए, 2x हो गए इक्वल 180 डिग्री हो गए। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 180/2, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 90। अब एंगल ए एक्स डिग्री है और वो कितना है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा एंगल ए है जिसको हम एक्स मान रहे हैं वो कितना है, 90 डिग्री है। एंगल बी जिसको हम एक्स मान रहे हैं वो भी 90 डिग्री है। अब आप अगर आपका एंगल ए 90 डिग्री है तो और आपका एंगल बी भी 90 डिग्री है और आपका एंगल बी भी 90 डिग्री है, तो क्या आप एंगल सी और डी फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो आप बहुत इजीली मालूम कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि जो मेरा एंगल सी है वह भी 90 डिग्री है। कैसे, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज कर ली है मैंने। अब एंगल डी देख लीजिए, एंगल डी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर बी 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट क्या है, डी है, तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल डी में ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। OPPOSIT अपोजिट एंगल, एंगल प्रॉपर्टी यहाँ भी लग गई है, ठीक है। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यहाँ भी लग गई है। तो इस तरह से हमने क्या जाना, ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम 90 डिग्री, है ना। तो देयरफॉर इस तरह से, देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल ANGLE एंगल in parallelogram are 90 डिग्री, है ना, जिसको हम राइट एंगल भी लिख सकते हैं, RIGHT राइट एंगल ANGLE, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता थी, आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है और हमारे एडजेसेंट एंगल इक्वल मेजरमेंट है, तो हमने इनको दो बराबर बराबर पार्ट में बांट लिया। इन दो बराबर बराबर पार्ट में बांटा तो ये आए 90-90, हमने करके भी बता दिया कैसे बांटा, है ना। अगर मेरा एंगल ए एक्स है तो मेरा एंगल बी भी एक्स होगा, और एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक्स की वैल्यू 90 है तो एक्स का मतलब ए है तो ए भी 90 डिग्री है, एक्स का मतलब बी भी है तो बी भी 90 डिग्री है। अब ए 90 डिग्री है तो सी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। अब बी 90 डिग्री है तो डी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, और 90 डिग्री का मतलब होता है राइट एंगल। तो देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री होता है। एक एंगल जो इसमें होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो क्वेश्चन 6 था वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द मेजर XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि HOPE एक पैरेललोग्राम है, आपको XYZ की वैल्यू मालूम करनी है, और आपने XYZ की वैल्यू मालूम करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज की है वह भी आपको मेंशन करनी है। तो स्टूडेंट आप इस फिगर को बहुत ही ध्यान से देखिए। आप इस फिगर को देखेंगे तो देखो, मैंने इस फिगर को देख के मालूम कर लिया कि मेरा जो y है वो 40 डिग्री होगा। कैसे जाना मैंने, क्योंकि आप देखो कि ये जो आपका पैरेललोग्राम है इससे ये डायगोनल निकल रही है
है ना, P और H पे ये डायगोनल निकल रही है और P और H को ज्वाइन कर रही है। और ये जो आपका पैरेललोग्राम है वो दो ट्रायंगल में बट रहा है। तो आपका ये जो ट्रायंगल है, इसका ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। ये वाला एंगल हमारे इस ट्रायंगल का 40 डिग्री है। तो दूसरा जो ट्रायंगल है उसका ये जो y होगा वह भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसको यहाँ पे अलग से समझ लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम है, इसके यहाँ से ये डायगोनल निकल रही है, एक ये डायगोनल P और H को ज्वाइन कर रही है। अब इस पे यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का है, यहाँ जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री का है, तो ये भी एंगल 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि एक पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमारा y है, तो y कितने डिग्री का होगा, y 40 डिग्री का होगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे अल्टरनेट ALTER NATE अल्टरनेट इंटीरियर INTERIOR अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ANGLE एंगल्स आर इक्वल EQUAL। ठीक है, तो हमने y तो फाइंड कर लिया कि y हमारा क्या है, 40 डिग्री है। अब स्टूडेंट हम z फाइंड करेंगे। z कैसे फाइंड करें, आप इस फिगर को फिर ध्यान दीजिए, देखिए कि ये जो आपका O पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जो कि है 70 डिग्री का, और H पे इंटीरियर एंगल बन रहा है वह भी 70 डिग्री का होगा। मैं कैसे कह रही हूँ कि H पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री का होगा, फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए। आप देखिए कि ये X जो है, ये जो O पे जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो 70 डिग्री का है, तो ये जो पूरा एंगल इंटीरियर एंगल होगा वो भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे एंगल होते हैं, वो एंगल जो एक ही दिशा में हो उन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो ये एंगल एक ही दिशा में है ना, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि मैं इस तरह से खड़ी हूँ तो कोई इंसान मेरी ही तरफ मुंह करके खड़ा है मेरे पीछे, तो वो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग खड़ा है, और अगर वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा है तो वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो एंगल है ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 प्लस जेड कितना हो गया, 70 डिग्री। अगर ये पूरा 70 डिग्री है तो ये भी पूरा 70 डिग्री होगा। तो 40 प्लस जेड कितना हो गया, 40 प्लस जेड हो गया 70 डिग्री के इक्वल हो गया। तो मुझे क्या मालूम करना है, मुझे जेड मालूम करना है, तो मैं जेड को इधर ही रखूंगी 70 और 40 को इधर ले आऊंगी, या यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी 30, है ना। तो मेरा जो z हो जाएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आप देखिए कि मैंने y फाइंड कर लिया, z भी फाइंड कर लिया, अब मैं x फाइंड करूंगी। कैसे फाइंड करूं मैं x, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुझे ये 70 डिग्री है पूरा मुझे पता है, तो मैं एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, है ना। एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसको कर सकती हूँ। अब आप देखिए कि मेरा यहाँ पे मुझे फाइंड करना है z, तो मेरा जो पूरा h है, ये जो पूरा h है ये मेरा 70 डिग्री है, मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ। ठीक है, पूरा जो h है मेरा वो है मेरा 70 डिग्री। ठीक है, और जो मेरा x है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल, एंगल एंगल सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो उस हिसाब से अगर मेरा h 70 डिग्री है, ये पूरा जो h है ये कितना है 70 डिग्री है, और x मुझे पता नहीं है, तो मैं x फाइंड कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिए x को हमने यहीं छोड़ दिया, 180 माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, x की वैल्यू देखिए 0 है,
1 है 110, तो मेरा x कितना हो गया 110 हो गया। तो इस तरह से देखिए आपने क्या करा कि y फाइंड कर लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके, z फाइंड किया आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्योंकि लिखना है, उन्होंने कहा है कि आप लिखिए, तो यहाँ पे आप लिख लिए कॉरस CORROS कॉरस्पॉन्डिंग PONES होता है, CORRES कॉरस PONDING कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ANGLE एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जेड के लिए आपको, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने लिख ही लिया है, तो यहाँ पे हमारा जो जेड था वो हमारा कितना है, जेड हमारा 30 डिग्री है। कैसे जाना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके जान लिया। और हमारा जो एक्स है वो हमारा 110 है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो इस तरह से हमने एच और एक्स को प्लस किया, जो कि 180 डिग्री के इक्वल है। तो h 70 डिग्री था, x हमें फाइंड करना था और हमने x फाइंड कर लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 6 और 7 करा दिया है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 8। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।